सभी को सुबह सुप्रभात। आज का जो सकाळ है ना, इतना खूबसूरत है। मैं तो अभी बालकोनी में अभी तक बैठ के निहार रही थी। अभी मैं सोची कि कल एक शॉर्ट वीडियो में बनाई थी, एक शॉर्ट्स आचार्य प्रशांत जी का एक अभिव्यक्ति को लेके। वो कह रहे हैं सही कर्म वो है जो व्यक्तिगत केंद्र से ना हो। इसका 60 सेकंड का मैंने थोड़ा समीक्षा की थी। इसके डीप डाइव करेंगे, इसमें इसकी गहराई में भी जाएंगे और हर आयाम से इसको भी देखेंगे, है ना। पूरा जो है ना डिसेक्शन करेंगे इसको मेडिकल लैंग्वेज में कि इसकी गहराई में क्या है और होना चाहिए। जैसे आचार्य प्रशांत बहुत प्रथा परंपरा धारणा के ऊपर चोट करके थोड़ा वेंटिलेशन दिए हमें, जो बहुत सालों से एक सांस जैसे लेना मुश्किल हो गया था। ये सब एक तरह का धारा चला था, और जो एक तालाब जब बंद हो जाता है, प्रवाह नहीं रहता, कचरा जमा हो जाता है, ऐसे हो गया था। तो आचार्य प्रशांत जी उसमें गहरा चोट करते हैं, जो कि लोगों को अच्छा लगता है। और समाज में अभी बहुत कई तरह के लोग जो प्रभाव डाल रहे हैं, उनके ऊपर भी समीक्षा होना चाहिए। इस तरह से चीज़ नहीं हुआ, तभी तो सती प्रथा, विधवा प्रथा लोगों के अवलोकन में आने के लिए इतना साल बीत गया कि किसी को समझ नहीं आया कि आग में हाथ डालते हो तो कितना दर्द होता है। जीता जागता जागता चेतना को आप पाप पुण्य के चक्कर में आग में डाल दे रहे हो। जो पाप पुण्य का डेफिनेशन आपने यहाँ लिखा, तो वो पाप पुण्य का डेफिनेशन अभी बदल गया। तो मूल सत्य होता तो कभी बदलता क्या? तो इतना साधारण बात नहीं समझा। कभी कभी सिंपल बात समझने को समय लगता है। इसीलिए जागरूकता की धारा में जो चीज़ हमारी समाज में प्रभाव डालता है, उसका अवलोकन होना चाहिए, ताकि सही चीज़ का ब्लूमिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के करीब हमारा समाज जिए, तो एक अपलिफ्टेड सोसाइटी होगा। तो ये समीक्षा करने का यही उद्देश्य है। नहीं तो बहुत चेला आ जाते हैं पूछने के लिए कि आप व्यू बढ़ाने के लिए ये इसके लिए समीक्षा कर लो। ये सब सेकेंडरी पे लो ना। ये सब जो परिणाम बेसिक पे जो होता है नहीं होता है, उस पर कोई लेना देना नहीं है। अब मूल चीज़ से भाग क्यों रहे हो, एस्केप क्यों है? कई चश्मा को तोड़ के कोई अगर और अपना चश्मा देता है कि ये लो मेरा चश्मा सही है, गीता सत्र मैंने खोल रखा है, इधर आ जाओ, बाकी सब कोचिंग सेंटर गलत है, इधर आ जाओ, इधर आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये भी तो वही चीज़ का पाठ हुआ ना। तो हमें अध्ययन की नज़र से देखो तो गीता सत्र कहाँ नहीं चल रहा है। गीता कोई फिक्स बॉक्स में रखने वाली चीज़ थोड़ी है। वो तो अनंत धारा में बह रहा है, कण कण में घट घट में गोविंद खिल रहा है ना। जो तो हाँ, इसका समीक्षा करते हैं कि सही काम वो है जो व्यक्तिगत केंद्र से ना हो। वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि जैसे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे रुचि के लिए ऐसा ना हो, दूसरों के लिए आप करो तो वो सही का कर्म होता है। जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अच्छा काम करो, कोई बूढ़ी माँ रास्ता पार नहीं कर पा रहा है तो पार करा दो, शेयरिंग इज केयरिंग, ये जो चीज़ सिखाया जाता है। और इसकी ज़रूरत भी है। कुछ नैतिकता का शिक्षा हम देते हैं, जो हम बहुत पड़ाव में सीखे हैं कि ये करना चाहिए, ये जो है। और ये करना चाहिए कैसे आया? मनुष्य जब कई तरह से अभिव्यक्त हुआ, वो देखा कि उसके गहराई में क्या है। गहराई में प्रेम करुणा वो है, तो वो कोशिश करता है। जैसे पहाड़ा रटाना जैसा कि पहाड़ा रटो पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है। उद्देश्य मल्टीप्लिकेशन समझ की है ना, कि गणित की गहराई में उतरो, फिर पहाड़ा छूट जाता है। मैंने तो पहाड़ा रटा भी नहीं, कभी सुना नहीं किसी की बात। 10-11 तक पहाड़ा रटा के फिर मुझे लगा कि क्या इसको याद करूं मैं ऐसा ऐसे ज़बरदस्ती करके, तो समझ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ है। और कोई खाली पहाड़ा रटे आगे का कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आचार्य प्रशांत जी बहुत नैतिकता तोड़ रहे हैं। नैतिकता की बंधन में मानव पाप पुण्य की डर से ऐसे अंदर जो है ना ठिठुरता हुआ, थोड़ा रास्ता ढूंढ रहा था कि कहाँ से मैं थोड़ा द्वार तो खोलो, मैं थोड़ा सांस लूँ। स्वाधीनता की पुकार था। तो उसमें थोड़ा वेंटिलेशन देते हैं कि वो सब पे चोट कर देते हैं कि बलि प्रथा हो, कोई के प्रथा परंपरा पे हो। फिर वो ये धारणा देते हैं, जो कि शास्त्र पुराण के, शास्त्र उपनिषद वेदांत के आधार लेके उस चीज़ को कि इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा।
और बोलते हैं स्वयं की खोज करो। तो स्वयं की खोज में ये बात को पहले रखना चाहिए ना, ये भी आधार है। तो दूसरों के लिए करना ये आपका केंद्र बने। ये तो एक रटी हुई बात है कि मैं ऐसे रट लूँ कि मुझे गौ सेवा करनी चाहिए, मुझे पौधे में गर्मी के दिन में पानी देना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये मेरा सहज प्रेम का, करुणा का, मैत्री का अंदर जो मेरा जेनेटिक्स में है, मानव सभ्यता की जेनेटिक्स में है, उसका उद्भव कहाँ हुआ? ये तो एपिजेनेटिक्स, जो एनवायरनमेंट, समाज, परंपरा में मैंने सीखा, उसी का एक सार हुआ। और इसको गलत नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये कितना दिन चलेगा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रटा हुआ चीज़ ऐसा। और मैंने ये कोर्स बनाया है, ये कोर्स से जुड़ के आप सीखोगे तो ही आप गहरा सीखोगे। और विज्ञापन गलत चीज़ का हो रहा है तो हम अपना सही चीज़ का विज्ञापन करें। तो मेरी समस्या को भी आप ऐसे ले सकते हो कि मैं कोई सही चीज़ का विज्ञापन कर रही हूँ, यहाँ पे कोई खान, कोई कपूर फिजी ड्रिंक और जंक फूड का एडवर्टाइज करता है, खुद भी जबकि वो नहीं खाता है। हाँ, है ना, जो है बोलो जुबा केसरी, ऐसे जो भी हो, बहुत चीज़ें। और मेरे देश का फेयर एंड लवली लगा लो तो तुरंत गोरा हो जाओगी। तो लड़कियाँ खाना पीना छोड़ के फेयर एंड लवली चिपकते रहे, से जो है घिसते रहे। तो ये सब तरह की एडवर्टाइज करके मेरे देश के यंग जनरेशन को खास करके बहका रहे हैं। तो मैं क्यों ना अपना शुद्ध ऑरेंज जूस का एडवर्टाइज करूं? तो उनके पास तो गीता सत्र, गीता की आधार को अपना रिप्रेजेंटेशन में वो बोल रहे हैं। अभिव्यक्ति चैनल की 9 धारा है, अभी मैं अकेली ज़्यादातर बोल रही हूँ, टीम भी बनेगा गहरा तल के लोगों को जोड़ के। और ये पूरा संसार हमारा टीम है। यहाँ तो कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं चल रहा है, त्याग नहीं बांधा जा रहा है, संस्था नहीं बनाया जा रहा है। ये स्पष्टता का दर्शन। तो स्पष्टता से नहीं देखोगे तो एक धारणा तोड़ के दूसरी धारणा में फंसोगे। फिर एक धारणा का गुलाम थे, फिर सांस लोगे कि अच्छा मुक्ति मिल गया गुलामी से, फिर दूसरा गुलामी में जाओगे, फिर वो समझते समझते और कुछ अनमोल समय जाएगा और कुछ घिसोगे खुद के ऊपर, फिर वो समझेगा, लगेगा कि कितना समय व्यर्थ गया। तो एक काम मुझे बता दीजिए जो व्यक्तिगत केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं हो। कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करता है, बच्चे को प्यार करना चाहिए, ये मेरा सही कर्म है, ऐसा सोच के करता है, वो अपने फ्लो में करती है, तो नेचुरल है वो है। तो नेचुरल जो सही कर्म जो आपकी अंदर के नेचुरल अभिव्यक्ति हो, तो नेचुरल कैसे पता चलेगा? कोई क्रिमिनल बोलेगा कि मेरा नेचुरल है, मुझे हिंसा करने का इच्छा होता है, तो हमें एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स में जाना पड़ेगा, विज्ञान में जाते हैं गहराई में। तो जेनेटिक्स हमारे अंदर जो संभावनाएं खिला है, एपिजेनेटिक्स परंपरा, समाज, परिवार, स्कूल, कॉलेज, कई गुरुओं को सुनना, जानना, यूट्यूब में कई वीडियो देखना, कई लोगों की समझ का इम्पैक्ट, ये है एपिजेनेटिक्स। डाउनलोडेड स्क्रिप्ट इनसाइड योर सॉफ्टवेयर which has both the raw material, the basic principles and also many virus. So you have infection inside you. You have to rewrite your script. To rewrite the script, you have to break the bondage of epigenetics with deep awareness. तो बोध खिलना पड़ेगा कि ये मेरे ऊपर आरोप किया गया है। और ये केंद्र को हम देखते हैं, व्यक्तिगत केंद्र भी एक तरह का नहीं होता, जो एपिजेनेटिक्स का केंद्र है। जैसे रानू मंडल और लता मंगेशकर, दोनों में तो जेनेटिकली गाने का पैटर्न था, लेकिन एक बन गई भारत की नाइटिंगेल और एक बन गई रेलवे स्टेशन की भिखारन, क्योंकि उसका परिवेश, उसका जो चीज़ उसके ऊपर रंग रोगन चढ़ गया, उसमें दब गया ये जेनेटिकल अभिव्यक्ति, जो थोड़ा रूडिमेंटरी अभिव्यक्त हुआ कि थोड़ा ओरिजिनल तो है तो ये हो। लेकिन इनका लता मंगेशकर जी को बाहर का एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिला और खुद भी वो उसमें, ऐसा नहीं कि खाली सपोर्ट बाहर का हो जाएगा। मेरे पास पढ़ने का सब साधन था बड़े बचपन में, मेरे माँ बाप जो है प्रोत्साहित भी कर रहे थे, अच्छा कॉलेज था, किताब था, मुझे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में रुचि नहीं आया, तो ये मेरी गलती है ना। तो ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट मतलब अपने अंदर और बाहर दोनों का एनवायरनमेंट,
जैसे ये जो एपिजेनेटिक्स को वही लोग तोड़ पाएंगे ना, वही लोग खुद की कहानी दोबारा रच पाएंगे, खुद का ईश्वर बन पाएंगे, जो उस बोध को जा पाएंगे, उसके लिए साहस करेंगे, उसके लिए स्टेप फंक्शन में जाएंगे, गलत सही छोड़ के पहले मंजिल मिलेगा, चाहे भटक के ही सही। घूम रहा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, तो पहले जो घर से निकलेंगे वो फिर देखेंगे ना, नहीं 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 नहीं, अरे अरे ये मेरे पापा ने सिखाया था, मेरे पापा है सिखाया था, मैंने प्यार से सीखा था, सही बात है, लेकिन ये तो बात गहरा तल का सही नहीं लग रहा है। अच्छा स्कूल में ये सिखा था, मेरे गुरु ने ये कहा था, तो ये चीज़ का आप तोड़ोगे और गहरा तल पे जाओगे, और जो जो सही आपने लिया है वो आप में कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर आपको वो आपका जेनेटिक्स को खिलने में मदद करेगा। बाहर का जो केंद्र का मैं थोड़ा बताती हूँ। बाहर का जो व्यक्तिगत केंद्र आपका बनता है, बहुत लोगों का, किसी का केंद्र पैसा बनता है। सपोज एक व्यक्ति बहुत बचपन में गरीबी में उसका गया, तो उसका केंद्र बन गया पैसा कमाना, है ना। और किसी को उसके अंदर ये ख्याल भी घुस गया कि पैसा सब कुछ है, पैसा में सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो उसका केंद्र पैसा बन गया। किसी का केंद्र फैमिली बन गया, किसी कारण से शायद वो फैमिली को लेके तड़पा है, प्यार मोहब्बत नहीं मिला है, नहीं तो कुछ इनसिक्योरिटी देखा है, कुछ पेरेंट कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो ऐसे बहुत चीज़ों में फैमिली उसका केंद्र बन गया। सिर्फ वो हर चीज़ में फैमिली फैमिली करता रहेगा। केंद्र अलग अलग भी होता है, इंसान कंपेयर भी करता है। फैमिली को टाइम देने को आपने बोला था, बॉस का फ़ोन आया, नौकरी ज़रूरत है, तो नौकरी वो ज़रूरत आपका केंद्र बना, तब आप मजबूरी आपका केंद्र बना, कि मजबूरी में किसी ने चोरी किया, किसी ने प्रस्टिट्यूशन किया, मजबूरी आपका केंद्र बना। तो इंसान कई कई आपका रुचि आपका केंद्र बना कि आपको ये चीज़ जो है इस तरह के चीज़ में आपको रुचि है आपने, और ये जेनेटिक्स के तौर पे हो सकता है। जैसे लता मंगेशकर जी का मैंने कहा, तेंदुलकर जी का कहा, उनका रुचि उनका केंद्र है, वो क्रिकेट में खुद को पूरा झोंक दिए, गाने में खुद को झोंक दिए। और कुछ रुचि आप डेकोरेट भी कर सकते हो कि गैम्बलिंग मेरा केंद्र बना, तो उसमें आप जा सकते हो। कोई चीज़ या कोई ज़बरदस्ती भी गाने का कोशिश करे, कोई ऐसे वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, इधर उनका कुछ गहरा तल का समझ नहीं है, लेकिन वो अपना केंद्र मान बैठे हैं कि मैं ऐसा, ये मेरा केंद्र है। तो वी हैव टू डिस्कवर आवर स्पेसिफिक नॉलेज, फिर वो अपना केंद्र बनेगा। उसके लिए बाहर का जो केंद्र है ना, वो तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अवलोकन चाहिए। बाकी आप जो भी करोगे केंद्र से ही करोगे, व्यक्तिगत केंद्र से। कबीर साहब भी अपना व्यक्तिगत जीवन में जिए थे। हाँ, उनका व्यक्तिगत बहुत बड़ा आयाम का खिल गया था, जैसे मैं अभी अभी व्यक्त हो रही हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है। मैं कोई सोच समझ के आया कि अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, दार्शनिक हूँ, मुझे समाज के लिए करना चाहिए, चलो मैं समाज मंगल कर रहा हूँ। ये समाज का मंगल होना सेकेंडरी बात है। मैं खुश हो रही हूँ, मैं जी रही हूँ। मैंने एक बच्ची अडॉप्ट की है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम आपने किया। मैं पूछती हूँ अच्छा काम किसके लिए है, उसके लिए या मेरे लिए? मेरा पात्रता भी बना ना उसको बढ़ाने में। तो वो एक बच्ची बड़ा हुआ, वो भी हुआ, वो तो सेकेंडरी पे है, दूसरा सेकेंडरी पे आता है। मैं प्राइमरी हूँ। सारे रिश्ते, सारे खाना पीना, सारे पंच तत्व, सभी कुछ मेरे लिए तो है ना। धर्म, संस्था, परंपरा, गीता, भागवत, पुराण, ये सब मेरे लिए है ना, कि मैं बनूं, मैं अपनी अंदर की ईश्वर तत्व का अभिव्यक्ति हूँ, वो जागृत हो। जैसे आचार्य प्रशांत जी कबीर साहब का बहुत उदाहरण तो लेते हैं, लेकिन कस्तूरी कुंडल बसे स्वयं को जानने के ऊपर तो बोलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत केंद्र को अभी गड़बड़ तरीका से अस्तित्व के खिलाफ जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरों के लिए आप, और ये एक उपदेश के हिसाब से है तो भी तो ठीक है, कोई बात नहीं उस तल तक। ये तो कोई गलत बात तो इसमें नहीं है कि ऐसा सिखाना, लेकिन ये व्यक्ति सो को इस आधार पर नहीं जान पाएगा कि खुद के ऊपर डाल के कि आपका केंद्र है दूसरों के लिए करना। मैं इधर आऊँगी ये इसी एटीट्यूड में और इसी सोच में कि मैं मंगल कर रही हूँ बोल के, ये तो हो रहा है। जागरूकता की बात हो तो ये होता है ना, लेकिन मूल तो ही नहीं है। बुद्ध भी बुद्धत्व प्राप्ति के बाद समाज में आए ताकि समाज में करुणा खिले, और वर्णना इस तरह के है, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत था, लेकिन अभिव्यक्त होना चेतना की ज़रूरत है। ये भी गहरा तल का सत्य है। वो तो बुद्ध को लेके इंटरप्रिटेशन किसी ने ऐसा किया है कि सारे देवताओं ने आके उनको रिक्वेस्ट किया तो वो इसलिए समाज में आए, तो बुद्ध सहज अभिव्यक्ति आ दी है समाज में।
तो वो उनका समाज की तरफ जो प्रेम खिला वो खुद की प्रेम का प्रवाह ही तो है, खुद का अभिव्यक्ति ही तो है। और वो कहीं ना कहीं खुद का व्यक्तिगत केंद्र तो पहले होगा ना। कुछ भी आप करो, आप प्रेम करते हो किसी से, वो पहला खुद के व्यक्तिगत केंद्र में कि आप में प्रेम है, आपको प्रेम करना चाहते हो, आपके सामने कोई ऐसा है जो आपको आपके जिससे आपको श्रद्धा आए। प्रेम की बात भी मैं नहीं करूँगी कि आपका प्रेम का हो तभी प्रेम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ अलग अलग फूल बगीचा में खिलते हैं, सभी मिल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट प्रेम में भी ज़्यादा जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है। ये जो है कनेक्शन फील होना, इसकी बात है और कुछ नहीं है। वो तो फ्रेम के ऊपर भी मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ। अपने फ्रेम में जियो, डिस्कवर योर फ्रेम, मेक योर फ्रेम यूर वाटर बॉडी, वाटर माइंड। आप सीखते जाते हो, जानते जाते हो हर पल, नित्य नूतन में। ये जीवन, ये संसार, ये सब कुछ यहाँ नृत्य कर रहा है, बारीकियों में आप सीखते जा रहे हो। हेल्थ का कोई, पूर्ण स्वास्थ्य का कोई पैमाना नहीं है, बारीकियों में घटता जाता है। वैसा पूर्ण प्रेम का कोई पैमाना नहीं है कि फिक्स ऐसा ही है। पूर्ण मानव का कोई पैमाना नहीं है कि फिक्स बुद्ध जैसा है या महावीर जैसा है। यहाँ वो हम वी आर डिस्कवरिंग दैट एंड वी ऑल हैव टू डिस्कवर आवर सेल्फ। और खुद की जुड़ाव में, खुद के प्रेम के प्रभाव में ऑटोमेटिकली समाज में एक प्रभाव खिलता है। चेतना का लक्षण होना, अभिव्यक्त होना। तो बहुत गहरा मनोविज्ञान को देख के हमारे चैनल का नाम अभिव्यक्ति रखा गया है। और समाज में व्यक्तिगत रूप में कई अभिव्यक्ति को देखते हुए इसका नोधारा है। आप किस केंद्र से जुड़ पाते हो। मनोरंजन की केंद्र आपका है और एपिजेनेटिक्स का जो सामाजिक वातावरण का स्क्रिप्टेड डाउनलोडेड में जो आपका केंद्र बना है, वो भी तो बना है ना, उसको देखना पड़ेगा ना पहले, फिर आपका ओरिजिनल केंद्र जो है वो दिखेगा आपको, वो चीज़ है। तो ये जो व्यक्तिगत केंद्र से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चेतना का लक्षण है वो व्यक्तिगत केंद्र से अभिव्यक्त होता है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो वो है। तो अगर आप ऐसा भी इस चीज़ को ऐसा नहीं सोच रहे हो और ऐसा अभिव्यक्ति दे देते हो कि सही कर्म वो है जो व्यक्तिगत केंद्र से नहीं जुड़ा हुआ हो, तो ज़्यादातर फॉलोअर्स, ज़्यादातर लोग उसको रट लिए कि हमें ऐसे करना चाहिए समाज सेवा। तो इसका बहुत अलग साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। बहुत शिष्यों को मैं देखती हूँ, वो ज़बरदस्ती दूसरों को अपना अध्यात्म समझा रहे हैं। उनको लग रहा है ये सोशल वर्क है, ये हमारा काम है कि हम समझ गए, दूसरों को समझे। हम ज़बरदस्ती कोई संस्था से किसी को जुड़े क्योंकि हमें दिख गया संस्था से जुड़ के हमें लाभ हुआ। तो इससे अच्छा तो मूर्ति का प्रेजेंटेशन था कि न्यूट्रल बैठा है मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, उसमें आप अपना प्रोजेक्शन करो। ये तो इससे अच्छा था कि कम से कम एक अस्तित्व का न्यूट्रल अभिव्यक्ति था। ये आप जिस मार्ग से पाए हो उस मार्ग का विज्ञापन में लग जाओ तो फिर गड़बड़ हो गया ना। आप मार्ग से पाए हो तो मार्ग के आधार को देखो, गुरु के आधार को देखो। कोई किसी से, कोई गुरु भी पाखंडी है, किसी शिष्य में सच्चाई हो तो उसमें शिष्यत्व की प्राप्ति हुआ हो तो वो उससे भी पा ले सकता है। जैसे मूर्ति तो अपनी जगह बैठा है, कोई उसमें आत्मज्ञान पा लेता है, उसको देख के बोध को प्राप्त हो जाता है, किसी को कुछ नहीं दिखता और इसमें कुछ नहीं, ये गहरा है, ये गहरा नहीं है। ये अलग अलग आयाम की बात है। कौन सी आयाम में, कौन सी रास्ता में किसको किस तरह के चीज़ें जाना है किसी ने। बाकी मूल सत्य के करीब तो जो होगा वो मूल सत्य होगा। उसमें हम नहीं बोल रहे हैं कि सभी सापेक्षिक सत्य एक जैसा नहीं हो सकता, वो तो पड़ाव है, वो तो आयाम है। ग्रोथ इज स्लो, स्टीडी एंड स्पाइरल, ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू न्यू डायमेंशन, न्यू नॉर्मल। तो व्यक्तिगत केंद्र से ही आप करोगे जो करोगे, आपका व्यक्तिगत बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने कई उदाहरण दिया खुद का व्यक्तिगत जीवन का और समाज का केंद्र कैसे कई तरह से बनता है। तो इसको थोड़ा गहरा अवलोकन इस पे करें, इस पे अपना कमेंट रखें तो इस चीज़ को और गहराई में हम देख पाएंगे। नमस्ते।